जय हिंद, नमस्कार। मेड सरल के एक नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों का पर्यावरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। देखिए, पर्यावरण का भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ये क्या हुआ? देखो, पर्यावरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप लोगों को पर्यावरण में पूरा ही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पर्यावरण है। पर्यावरण में पर्यावरण से संबंधित कुछ भी आ सकता है ना। खैर, इस पर एक जानकारी देनी थी, इसलिए क्लास बनाना पड़ा। देखो, इस पर शुरुआत में आप लोग सुने होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर बोला गया था। तो ध्यान से समझना, यही पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकेंड ईयर में भी आएगा और फाइनल ईयर में भी आएगा। अब ये क्या मसला है, देखो समझते हैं। देखो, पर्यावरण हमें पेपर एक ही दिलाना रहेगा। हम 3 साल पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। लेकिन तीनों में से हम कोई एक साल पेपर दिलाएंगे, मतलब पर्यावरण का पेपर सिर्फ एक ही बार दिलाएंगे। अब वो पेपर आप लोग चाहे फर्स्ट ईयर में ही दिलाओ या सेकेंड ईयर में दिलाओ या फाइनल ईयर में दिलाओ, लेकिन एक बार दिलाना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए ये पेपर तीनों में आए हैं। देख लो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों में वही क्वेश्चन आएगा। बस आप लोगों को एक साल दिलाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ईयर में दिला रहे हो तो सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में दिलाना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में नहीं दिलाए कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में दिला लो। सेकेंड ईयर में भी नहीं दिलाए तो फाइनल में दिला लो, लेकिन एक साल दिलाना है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों में से हमें पेपर कोई एक साल दिलाना है। अब मेरी अगर मानोगे तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही एग्ज़ाम दिला लो। फर्स्ट ईयर में ही पर्यावरण का एग्ज़ाम दिला लेना, ताकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक। वैसे भी अभी फर्स्ट ईयर में वो ज़्यादा तो लगेगा नहीं इसको पढ़ने में, क्योंकि पर्यावरण है, अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा पर्यावरण। आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण में तो कोई भी हो सकता है ना। फ़िलहाल एक डेमो के तौर पर एक 3-4 सेट बन चुका है, इसमें 3 से 4 सेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर करा दिया जाएगा। आप लोग देख लेना, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पर्यावरण का पेपर हो कैसे सकता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। पेपर एक ही बार दिलाना है, क्लियर है। और यही पेपर आप लोगों के तीनों साल मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड और फाइनल। फर्स्ट ईयर में दिला लेना, सेकेंड ईयर और फाइनल में दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। चलिए देखो, अब इसके पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं। मार्क्स कितना का आएगा, ये आप लोगों का टोटल होगा 75 नंबर का। समय वहीं रहेगा, समय में कोई फेरबदल नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा प्रश्न पर नज़र डालते हैं कि ये कैसे होगा। देखो, सभी प्रश्नों के उत्तर तो देना ही रहेगा, ये सब जानते हो। देखो, प्रश्न 1 पर 25 अंक और शेष प्रत्येक पर 10 अंक रहेगा, ठीक। समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 1 पर कितना नंबर है? 25 नंबर। 1 पर 25 और बाकी सब कर 10-10 नंबर, ठीक। यानी कि 5 यूनिट का 50 बनेगा और 1 यूनिट का 25 बनेगा, क्लियर है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया ना। देखो, अब ऐसा मत समझना इसमें 6 यूनिट है करके, 5 ही यूनिट रहेगा। 5 यूनिट में हमें प्रत्येक पर, जैसे सभी सब्जेक्ट्स में अभी तक दिलाते आओ ना, हर यूनिट में 10-10 नंबर, सेम इसका भी 10-10 नंबर रहेगा, ठीक। 5 यूनिट मिलाकर टोटल आप लोगों का 50 नंबर होगा। लेकिन क्वेश्चन एक ऐसे रहेगा जिसमें हमें निबंध लिखना हो सकता है, या तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रह सकता है, या उसके बारे में कुछ बताना रह सकता है। ये आप लोगों का टोटल होगा 25 नंबर का, ठीक। समझ में आया। 5 यूनिट रहेगा जिसमें 50 नंबर आप लोगों को मिलेगा, 10-10 नंबर, और सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें 25 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए, अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे आ सकता है। देखो देखो, ये यूनिट नहीं है हमारा, ये बेसिक समझ सकते हो एक प्रकार से। ये जैसे कोई भी क्लास स्टार्ट करते हो बेसिक मजबूत करना पड़ता है, वैसे ही एक प्रकार से इसको बेसिक समझ सकते हो। ये बेसिक आप लोगों का 25 नंबर का रहेगा, ठीक। देखो, 5 पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जलवायु परिवर्तन, ध्वनि प्रदूषण, यानी कि बोला जाए तो आप लोगों को प्रदूषण से संबंधित कुछ दिया जाएगा, और मानव अधिकारों से संबंधित। ये किन्हीं 5 पर लिखना है ना। अब 5 पर लिखना है, यानी कि पूरा 5-5 नंबर रहेगा, टोटल 25 नंबर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो खैर मिल जाएगा, मेन आप लोगों का टाइम मैनेज होगा, ठीक। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगा, क्योंकि देख लो, 5 पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और 55 नंबर है,
55 नंबर है, 5 क्वेश्चन और 25 नंबर। ये तो खैर पहला पड़ाव है, उसके बाद 5 यूनिट और सॉल्व करना है। तो पर्यावरण एग्ज़ाम दिलाने से पहले आप लोग लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। आप लोगों के पास सिर्फ 3 घंटा बस रहेगा, 3 घंटा यानी कि 180 मिनट। अब इसी में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और इस पर थोड़ा बहुत सोचने बैठे तो गया भाई। अच्छे से सोच लेना पहले से, उसके बाद सीधा लिखना स्टार्ट करना। एक बार लिखने स्टार्ट किए उसके बाद रुकना मत, ठीक, तब कवर हो पाएगा। 180 मिनट में हमें इतना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन तो यहीं छो गया, ठीक। चलिए, सभी बातों को ध्यान रखना। अब आते हैं यूनिट पर। देखो, प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करना है, उसके बाद निम्नलिखित को समझाना है। देखो, खनिज संसाधन, आधुनिक कृषि के प्रभाव को। यूनिट 2 पर आए तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बताना है, भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। यहाँ पर देखो, जल प्रदूषण के कारण प्रभाव नियंत्रण का वर्णन कीजिए। अब जल प्रदूषण को यदि सोचते बैठे तो गया है ना, टाइम मैनेज कोई भी हाल में नहीं हो पाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि पर्यावरण है, लिखने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पीड अच्छी रहनी चाहिए। वैश्विक तापक्रम और भूकंप, इसको भी समझाना है, सब लोग जल को बना लेना। इसके नीचे आते हैं इकाई 4। देखो, मानवाधिकार की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए। उसके बाद निम्नलिखित को समझाइए, महिला भेदभाव उन्मूलन और बाल अधिकार संरक्षण। 5 पर आ जाएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करनी है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इस पर टिप्पणी लिखना है। इस तरह से आपका टोटल 5 यूनिट हुआ, ठीक। चलिए नीचे आए, एक यूनिट, एक सेट और है। और देखिए, अभी आप लोगों का पेपर तो शायद 2 तारीख को है, 2 अप्रैल को एग्ज़ाम है ना, उसके बाद कुछ दिन छुट्टी है दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो अभी भी बहुत दिन बाकी है ना। तो आप लोग पर्यावरण की ज़्यादा तैयारी मत करना, आप लोगों के नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी पढ़ रहा है उस नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि पर्यावरण में कोई भी हाल में अच्छे से बना ही लोगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम की पहले 2 दिन तैयारी कर लेना, और पर्यावरण की तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास 2 दिन काफ़ी होगा, बहुत, ठीक। पहले बता रहा हूँ, पर्यावरण की जो तैयारी है उसके लिए आप लोगों के पास 2 दिन रहेगा, वो बहुत है। और अभी जो 2 दिन छुट्टी मिला है उस पर आप लोग अपने बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए। जैसे जूलॉजी बचा है आप लोगों का और मैथ्स बचा है, तो मैथ्स वाले मैथ्स की तैयारी कर लो, जूलॉजी वाले जूलॉजी की तैयारी कर लो, ठीक। पर्यावरण की लास्ट 2 दिन में तैयारी हो जाएगी, टाइम मैनेज करना सीखना। चलिए, ये आप लोगों का दूसरा सेट है, देख लो, इसमें भी क्वेश्चंस वही 6 ना, वैसे ही रहेगा। देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना बोला है, 5 पर टिप्पणी लिखना है, मृदा अपर्दान, नवीन कृषि प्रभाव, विश्व खाद्य समस्या, वर्षा जल, ऊर्जा पिरामिड, वन संपदा, संकटग्रस्त प्रजातियां। अब यूनिट 1 स्टार्ट होता है। देखो, जल संसाधन पर निबंध लिखना है, खनिज संसाधन, अनवीनीकरण, ऊर्जा स्रोत, इसी पर नवीनीकरण भी आ सकता है। यूनिट 2 पर पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला और जल क्रमण, खाद्य जाल भी आ सकता है इस पर ना। वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव नियंत्रण, जैविक ऑक्सीजन की मांग, भूकंप, मानवाधिकार की बुनियादी अवधारणा, उसके बाद मानवाधिकार, मानवीय मूल्य, महिलाओं के साथ भेदभाव, निराकरण हेतु समझौता। उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालना है, तो मौलिक अधिकार को करना मत भूलना। इसी पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व, ठीक। इस तरह से आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। चलिए नीचे आए, देखो, उसके बाद वापस से हमें टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। आप लोग टिप्पणी को अच्छे से कर लिए रहना ना, पर्यावरण से संबंधित जितना भी है। दूसरा यूनिट में आते हैं सीधा, प्राकृतिक संसाधन और प्रकार का उल्लेख करना पूरा, भूमि संसाधन, खाद्य संसाधन, इसको बताना है। फिर देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। फिर वन पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक पिरामिड, इसके बारे में बताना है। फिर जल प्रदूषण के कारण प्रभाव, निदान, इन सबको बताना है। चक्रवात, भूमंडलीय उष्मीकरण, मानवाधिकार का उल्लेख, वर्गीकरण, वर्णन है, बोल रहा था, वर्गीकरण है। फिर मानवाधिकार की ऐतिहासिक अवधारणा, बाल अधिकार समझौता 1989,
मानवाधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत मानवाधिकार की विवेचना करनी है और इन दोनों पर परिभाषित करनी है। खनिज स्रोत, जल प्रभाव, ये पूरा आप लोग देख लेना। इसको याद नहीं करोगे तब भी लिख सकते हो ना, इसको याद नहीं करोगे तब भी लिख सकते हो। जल प्रदूषण आप पढ़कर थोड़ी ना जाओगे, मृदा प्रदूषण थोड़ी ना पढ़कर जाओगे, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इन सबको पढ़कर थोड़ी ना जाना पड़ेगा। और पढ़ोगे तो याद कैसे करोगे इसको, ये तो अपने दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। गाइड से इसको कैसे याद करोगे, बुक से कैसे याद करोगे, इसको तो अपने दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। ठीक, पर्यावरण ऐसे नहीं है गाइड से छाप देंगे, बुक से छाप देंगे, कितना याद कर पाओगे। देखो, प्राकृतिक स्रोत के संरक्षण में व्यक्तिगत भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। वन पारिस्थितिक तंत्र का विस्तृत वर्णन। उसके बाद देखो, खाद्य जाल और जलीय परितंत्र, मृदा प्रदूषण और दुष्प्रभाव का वर्णन, यूएनओ चार्टर के अधीन मानवाधिकारों का संरक्षण। देखो, मानवाधिकार वर्गीकरण, अवधारणा, फिर मानवाधिकार एवं भारतीय संविधान को विस्तार पूर्वक समझाना है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को समझाना है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का 4 सेट कंप्लीट हुआ। अब इन सेट्स में से आप लोग देख लेना, और मैं इसका नहीं बता सकता ना आप लोगों को एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा करके, पहले ही बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को नहीं बोल सकता एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा करके। ये एक प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है करके, लेकिन जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब प्रदूषण को कर लेना और नीचे सेट्स में से अंदाज़ा लगा लेना कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और मानवाधिकार, अधिनियम, संविधान, इन सब को अच्छे से कर लेना। क्लियर? और फर्स्ट ईयर में ही एग्ज़ाम दिला लेना, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए, और मत छोड़ना टेंशन। ठीक, नहीं दिलाओगे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही दिला लिए रहना। ठीक, चलिए, इस तरह से आप लोगों का पर्यावरण का पेपर होगा टोटल 75 नंबर का, अच्छे से दिलाना। और अभी तो फ़िलहाल दूसरे सब्जेक्ट्स की आप लोग तैयारी करो, यही होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।